हम लोग ना लाइफ में काफी ज्यादा दुखी रहते हैं कि यार पर्सनल लाइफ में ये चीज सही नहीं चल रही, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन करें तो करें क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बचपन से काफी ज्यादा चैलेंज्ड होते हैं, दुख उनके भी जीवन में होते हैं, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं और उन चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। ऐसे एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है, आज जिनका नाम सिमरन शर्मा है। एक अपने आप में इंस्पिरेशन वो है क्योंकि रिसेंटली उनको अर्जुन अवार्ड मिला है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि कारनामा ही इतना जबरदस्त उन्होंने किया। रिसेंटली कंक्लूडेड पिछले साल हमने देखा पैरालंपिक्स में उन्होंने जो है 200 मीटर T12 कैटेगरी में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, ब्रॉन्ज मॉडल मेडल वो जीती थी। और आज सिमरन खुद हमारे साथ मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस मैम, आपको रिसेंटली जो है अवार्ड मिला उसके लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए। और कैसे हैं आप, इनिशियल फीलिंग्स बताइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ और अवार्ड मिलने के बाद तो और भी अच्छी हो गई हूँ। जी जी जी, तो कैसा लगता है, मतलब देखिए, टफ जर्नी काफी रहती है किसी भी एथलीट के लिए, स्पेशली जब इतने चैलेंजेस रहते हैं। क्योंकि आंखों की दिक्कत बचपन से रही और फिर हमने देखा कि कैसे करियर आपका शुरू होता है। थोड़ा उसके बारे में बताइए, जर्नी कैसी थी, क्या डिफिकल्टीज थी और कितना कुछ जो है आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें थी सर, और मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल मेरे से ज़्यादा मेरे से जुड़े हुए लोगों ने किया है और उन्हें ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी है, क्योंकि कभी भी अगर कोई कुछ बोलता है तो वो आपके मुंह पे कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जो आपके साथ होंगे। तो हाँ, हम्म, मतलब अगर बोला जाए तो शादी से पहले मेरे घर वालों ने ये चीज़ें बहुत फेस की है कि मतलब अपनी लड़की है ये, इसको लड़की की तरह रखो, और ये इतनी देर देर हम्म, से प्रैक्टिस करके आती है, इसको दिल्ली क्यों भेजते हो ट्रेनिंग करने के लिए। और हम्म, मतलब बहुत सारी चीजें थी। अब मैं उन चीजों को ऐसे खोल के तो अभी टाइम नहीं है शायद वो बोलने वाला, वो चला गया। तो अ, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मम्मी के लिए, मम्मी को बोली जाती थी, पापा को बोली जाती थी। और मेरी मम्मी मेरे लिए शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रही है, कहीं ना कहीं को पता था कि हाँ इसको प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है ना, जो बच्चा सबसे कमजोर होता है उसके लिए ज्यादा प्यार होता है। तो हम्म, हमेशा से बहुत सपोर्ट रही है घर वालों की कि मतलब बेटा तुम करो। पर बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंशियल चीजें थी। फादर बीमार थे, 13-14 साल से बीमार थे वो। तो मेरी मम्मी ही करती थी सारा। हम 3 बहन भाई थे, उनको पालना, पापा की दवाई वगैरह, बाहर का घर का सारा काम मतलब वही करती थी। तो एक टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए मेरे को गेम कराना। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ये तो पैसे वालों के वो होते हैं, तू पढ़ाई कर। हाँ ये शायद हम मतलब, क्योंकि धीरे धीरे कोच बोलने लगा था कि ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाओ और हाँ मतलब शूज लेके आओ, रनिंग के लिए स्पाइक्स चाहिए, और कहीं भी जाना होता था तो उसके लिए भी पैसे लगते थे। तो फिर हम्म, मतलब काफी बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने उधार लेके दिए आस पड़ोस से। फिर उसके बाद मतलब चीजें मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई थी कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो हम्म, एक टाइम पे मम्मी ने मेरे से बोला था, पर हाँ, अनकंडीशनल सपोर्ट था पेरेंट्स का। उसके बाद मतलब 2017 में मेरी शादी हुई थी। और आज असली स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ वो शादी के बाद स्टार्ट हुआ, वो मेरे हस्बैंड का। क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे तो किसी ने इतना बोला नहीं, पर उन हस्बैंड को बहुत टोंट लगे, मेरी मदर इन लोग को, मेरे फादर इन लोगों की। अ, और भी बहुएं हैं गांव में, और हम्म, और लोग देख के क्या सीखेंगे। और ऐसे घर में लोअर टी शर्ट पहन के रहती है, और ऐसे मतलब छोटे छोटे कपड़ों में दौड़ती है। मेरे हस्बैंड को बोलते थे कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, तुम्हें यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए जी तुम्हें तो कोई भी मिल जाती। तो जी
मतलब बहुत सारी चीजें थी। और अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, पागल है ये आदमी, और समाज के खिलाफ जाके करा रहा है। और औरतें जो हैं वो भी देख के बिगड़ेंगी इसको, वो भी हमसे तो डिमांड करेंगी बेसिकली कि ये जो सोसाइटी का एक तरीके से इम्पैक्ट कह लो, इन्फ्लुएंस कह लो, कि उसकी वजह से काफी लोग जो है, ऐसी कई लड़कियां भी होंगी ना जो कुछ बनना चाहती होंगी, लेकिन उनके घर वाले, उनके भाई वगैरह कह लीजिए, फादर वगैरह कह लीजिए, वो शायद सोसाइटी के दबाव में जो है आगे नहीं लेके आ पा रहे थे। तो उनके लिए आप जरूर एक इंस्पिरेशन बनी है। दूसरा जो आपने अपनी जर्नी का चैप्टर बताया कि जो आपके हस्बैंड है, जो कि आई थिंक आपके कोच भी रहे हैं, कोच भी हैं, यस और यस, कुछ भी है वही उसके है। बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि वो कहानी कैसे शुरू होती है। एक्चुअली सर हम दोनों फ्रेंड्स थे। 2014-15 से हम एक दूसरे को जानते थे। और धीरे धीरे मतलब हाँ, लव मैरिज ही थी हमारी। तो उसका मेन फोकस यही था कि शादी से पहले उसने पूछा था कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो मैंने बोला था कि मुझे अपनी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है। बड़ा सोच समझ के मैंने जवाब दिया था। तो फिर मतलब मैं ये भी चीज सोच रही थी, क्योंकि आसपास मैं जैसे माहौल देखती थी कि लड़के इतने सीरियस नहीं होते बातों को लेके, कि अभी अभी पूछ रहा है बाद में सीरियस नहीं रहेगा, सब पूछता है वो तो ऐसे। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना सीरियस मैटर हो जाएगा। तो हमारी शादी हुई 2017 में नवंबर में। और फिर वो अगले दिन, शादी के अगले दिन वो बोला कि चलो ट्रेनिंग है। मैं हैरान थी, मैंने बोला अभी तो मेरे हाथों में मेहंदी लग रही थी, और घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे मुंह दिखाई के लिए। अब मतलब उसका फैसला था, तो घर वाले भी ऐसे टेंशन में देख रहे थे क्या चल रहा है, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर मेरे से ही पूछ रहे थे कि जब मैं वापस आई थी, मैं ट्रैक सूट में थी मुझे याद है। तो बाहर वाले लोग मेरे से पूछ रहे थे बेटा बहू का है। तो मैंने बोला मैं ही हूँ। तो वहां से वहां से एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि गांव में थे तो वहां से घूंघट नहीं करती, ये पागल हो गया है, और कैसा आदमी है, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और पूरा समाज क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मेरी मदर इन लोगों बोल रहे थे कि तुम्हारा कंट्रोल नहीं है अपनी बहू के ऊपर। तो मतलब घूंघट के ऊपर बात थी, तो मैंने अपनी मतलब मम्मी से बोला कि मम्मी, मुझे नहीं लगता कि इज्जत घूंघट करके होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेडल आएगा तो मैं आपकी ज्यादा इज्जत करूंगी, वाह। वो इज्जत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम्म। अगर आपकी बहू कामयाब हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी इज्जत आपकी होगी। और मतलब टाइम लगा थोड़ा, 8 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए। और मैंने मेडल के बाद भी मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अब आप बताओ, घूंघट में ज्यादा इज्जत थी कि अभी ज्यादा हो रही है। सही तो बात है। मतलब बहुत। अब लोग क्या कहते हैं, वो जो सवाल उठाते थे, अब जब मेडल आ गया तो बोलती बंद हो गई उनकी तो। अभी वो बोलते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारी बहू, हमारी बेटी सिमरन जैसी हो। हाँ। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको सिमरन जैसी बहू या सिमरन जैसी बेटी चाहिए तो उसके घर वालों जैसा सपोर्ट भी करना पड़ेगा। सही बात है। पेट से कोई सीख के नहीं आता चीजें, और हनुमान भी कोई नहीं है कि वो अकेले सब कुछ कर ले। तो मैंने भी अकेले कुछ नहीं करा, मेरे पीछे सपोर्ट थी मेरे घर वालों की, मेरे ससुराल वालों की, सबसे बड़ी मेरे पति की। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में अगर शादी के बाद अगर आपके साथ आपका पति है ना, तो आप, कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और हम हर जगह सर विमेन पावर की बात करते हैं कि लड़की ने ये कर दिया और ये हो गया वो हो गया। तो वो बहुत अच्छी बात है, विमेन पावर के ऊपर बात करनी चाहिए, पर उसके पीछे कौन है हमें ये भी बताना चाहिए। उसके पीछे हमेशा एक मैन पावर रहती है। क्योंकि अगर शादी से पहले आपके पापा की सपोर्ट या आपके भाई की सपोर्ट, और शादी के बाद आपके इन लॉज की, आपके हस्बैंड की सपोर्ट रहेगी ना, तभी आप आगे निकल पाओगे। और अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता, एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है हमारे पीछे। हम हमेशा आदमियों को विमेन पावर कह के अलग रख देते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। हाँ। मैं नहीं बोलती कि सबके साथ ऐसा होता होगा, पर 90% पीछे एक आदमी रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों मिलके साथ में चले ना, तो एक हाँ। पावर हो जाती है बहुत बड़ी। तो हम अलग अलग चले कि भाई आदमी ने ये कर दिया, औरत ने ये कर दिया, तो वो खिलाफ नहीं जाना चाहिए हमें कभी भी। मैंने बहुत इंटरव्यू देखे हैं, अगर हम आदमियों को
मुझे लगता है जितनी पैम्परिंग की जरूरत औरतों को होती है उतनी आदमियों को भी होती है। हमें उनको बताना है कि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। अगर कोई बिल्कुल। समाज से लड़ रहा है तो वो बाप लड़ रहा है, भाई लड़ रहा है, पति लड़ रहा है, जो लड़ रहा है, हम्म। तो हमें उनको बताना है कि आप हो तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और हम हैं तो आप आगे बिल्कुल। बढ़ रहे हो। ये देखिए, मैं क्योंकि हम इस चीज से काफी, मैं इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं सोशल मीडिया में ना, काफी बात होती है कि जैसे इंटरनेशनल मेंस डे होता है, शायद वुमेन्स डे दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन राइट। इंटरनेशनल मेंस डे शायद क्या लोगों को याद भी रहता है, क्या वो विश किया जाता है? तो आई थिंक आपके इस मैसेज से आई होप कि इसके ऊपर काफी ज्यादा अवेयरनेस रहेगी, और ज्यादा वैल्यू जो है रिश्तों की अपने आप में बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। यस सर, मुझे लगता है कि हमें उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उन्हें बताएंगे तो उनको अच्छा उनको और ऐसा लगेगा कि अरे यार मतलब वाओ, तो वो और बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे कि नहीं यार बिल्कुल। हम भी हैं। हम कभी भी ये बोलेंगे कि आपने अकेले ने कर दिया या मैंने वो कर दिया, तो ऐसा नहीं होता सर। मैंने नहीं करा, हम सबने मिलके किया है। मेरे पीछे जो बिल्कुल। सपोर्ट थी उसने किया है। तो सर हमें उतना ही आदमियों को बोलने की जरूरत है, और उतने ही आदमी बढ़ चढ़ के आगे फिर अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे। कभी कभी हम बोल बिल्कुल। देते हैं कि मैंने कर दिया, तो सामने वाला बंदा सोचता है अच्छा इसने कर दिया तो ठीक है, इसने ही कर दिया, आप नहीं करो। हम सपोर्ट ही नहीं करते लेकिन तो। वो जो एकता में विश्वास रखेंगे तो जरूर जो है आगे चल के उस पर सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है सिमरन आपसे, वो ये है कि आ, जाहिर सी बात है, जैसे आपने सपना देखा, आपने उस सपने को जिया और आप जी भी रही हैं, रिसेंटली आपको अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी कई सिमरन होंगी जो कि ख्वाब देखती हैं, तो क्या उनके लिए गवर्नमेंट उस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिक जो एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिहाज से, कोई भी एथलेटिक्स में अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, आपको लगता है वो बन रहा है, वो दिया जा रहा है, या फिर उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि और ऐसी हजारों लाखों सिमरन हम देख सकें? सर मुझे सबसे पहले तो लगता है कि गवर्नमेंट तक तो बात तब पहुंचेगी जब लड़की को उसके घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। हम्म। तो एक बाउंडेशन मतलब बहुत ज्यादा है, पहले से तो बहुत कम हो गया है, पहले से मतलब चीजें बहुत सुधर गई है। पर सर मैं गांव से हूँ तो मैं उससे रिलेट करती हूँ, और मैं गाँवों में अभी भी वो चीज है कि कपड़ों के ऊपर रोक टोक या टाइमिंग की भाई लड़का चाहे 4 दिन में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लड़का है। लड़की 7 बजे से पहले घर में आनी चाहिए। तो मुझे अभी भी लगता है, है कि अभी भी ये चीज है, अभी भी है। ये चीज है सर अभी। आप शहर में हो तो शायद वो चीज नहीं दिख पा रही, पर गांव में सर अभी अभी भी। बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी घूंघट चलता है, इवन हम्म। मेरे घर में अभी तक चलता था। ससुराल में मैंने मतलब हमने स्टैंड लेके बोला नहीं अब नहीं होगा, और फिर प्रोत्साहन घर वालों ने जरूर भी बोला, हाँ जी, घर वालों ने भी बोला कि ठीक है नहीं होगा। जब है। मतलब हम बाहर जाके इतना मतलब लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मैंने बोला मेरे घर में ही ऐसा हो रहा, नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो फिर मतलब सपोर्ट करा घर वालों ने, और मेरे घर में जो दीदी हैं बड़ी, अब वो भी मेरी तरह रहती हैं, और मुझे बड़ी खुशी है मैंने इस चीज को चेंज करा, और आगे जाके बहुत सारी चीजें चेंज होंगी सर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आपने चीजें बदली हैं वो की, और जो कि हम बात कर रहे थे, ऐसी सम्मान और ज्यादा जो है स्पोर्ट्स में और पार्टिसिपेट सर करे। गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी कि जी। मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, और 2016 के बाद तो बहुत ही प्रमोट करा है मतलब खेल को। चाहे वो कोई भी खेल हो, पहले शायद सिर्फ क्रिकेट दिखता था, और जी। अभी अदर गेम जो है वो भी दिख रहे हैं। पर मेरा एक छोटा सा पॉइंट है कि मुझे लगता है कि हमें ग्रास रूट लेवल से सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मतलब मैं अगर बताऊं तो ज्यादा पैसा नहीं होता। गेम जो करते हैं वो मोस्टली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें गेम छोड़ना पड़ जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं यूपी से हूँ तो कम से कम मैंने बाहर गई हूँ तो मैंने देखा है कि वहां पे एक स्टेट में भी नहीं, एक एक जिले में आप मानो कि कम से कम 20 से 25 सिंथेटिक ग्राउंड है। तो ये एक सर मतलब
बहुत बड़ी बात है। यहाँ पूरे स्टेट में शायद इतने ना हो, 20 से 25 ग्राउंड कोई पूरे स्टेट में, बहुत बड़ा स्टेट है। तो सर इक्विपमेंट्स की कमी है, और थोड़ी नॉलेज की कमी है, और थोड़ा हम्म, चीज़ों की कमी है। वो चीज़ें हमें धीरे धीरे, हम एकदम से तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम धीरे धीरे करेंगे तो शायद हम, अब बोलते हैं ना कि चाइना जितने मेडल क्यों नहीं आते, या यूएसए हाँ, जितने मेडल क्यों नहीं आते। तो सर वो इसलिए नहीं आते क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अभी कमी है जो हमें पूरा करना है। और चाइना, यूएसए में आपने देखा होगा सर कि 4-5 साल से बच्चे का बेस बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें उसका फ्यूचर है, या जिसमें वो जाना चाहता है, उसका पूरी बॉडी का टेस्ट होता है। फिर उसको बताते हैं कि हाँ इसमें ये परफेक्ट है। तो सर हम्म, बहुत सारी चीजें, यहाँ पे खिलाड़ी 20-25 साल का होके गेम स्टार्ट कर रहा है, और फिर वो सोचे कि 2 साल में उसका मेडल आ जाए। तो हम्म। मुझे सही लगता बात है है। कि डेवलपमेंट पॉसिबल। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अच्छा, तो अब चूंकि अपने आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम ओवरऑल इंटरव्यू के, तो छोटे छोटे कुछ सवाल आपसे रहेंगे, जिसमें आपको फटाफट से जो है ना उसका जवाब देना है, बिना ज्यादा सोचे। ठीक है? रैपिड फायर। रैपिड फायर, बिल्कुल बिल्कुल। रैपिड फायर ये हमारा राउंड रहेगा। तो सबसे पहले आपसे जो सवाल है वो ये है कि चाय पसंद है या फिर प्रोटीन शेक? अगर आप प्रोटीन शेक वगैरह पीते हैं तो चाय। चाय। चलो ठीक है। यस। माँ के हाथ की, मतलब मम्मी के हाथ की, या कैसे बाहर भी कहीं मिलते हैं वो भी नहीं चलता है? नहीं, घर की, सिर्फ घर की। घर की। बाहर में चाय नहीं चलो पीती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सुपरस्टिशन है आपके कुछ, कि भाई हाँ सुपरस्टिशन में बिलीव रखते हो? ये जो टोटका वगैरह होता है कि यार नहीं नहीं, खाना खाने से पहले। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ कंपटीशन के टाइम ऐसा है कि जिस किट में मैं बहुत अच्छा करती हूँ, फिर मैं उसी किट को पहनती हूँ बाद में अदर कंपटीशन में भी। हाँ ये थोड़ा है। चलो और पॉजिटिविटी, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होने के बाद हनुमान चालीसा पढ़नी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैच जब खत्म हो जाता है आपका, तो आप कौन सा सबसे फेवरेट आपका पोस्ट गेम स्नैक है कि यार ये तो मैंने खाना ही खाना है, जिसमें छोले हमने अच्छा? भटूरे। छोले भटूरे। वाह। यस। वैसे आपको बताऊं, मैंने थोड़ी देर पहले छोले कुलचे खाए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा, इसके अलावा एक होता है ना कि जिम में जब हम जा रहे हैं तो वेट्स करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज रहती है, तो वो उसमें से फेवरेट आपका क्या है? कार्डियो वगैरह करना, ट्रेडमिल वगैरह, या फिर वेट्स पावर लिफ्टिंग जो रहती है? वेट ट्रेनिंग, वेट वेट लिफ्टिंग। ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, ओके। यस। इसके अलावा फेवरेट एथलीट आपका कौन है, जिनको आप जब देखते हो कि हाँ यार ये है मेरा आइडल और इनके जैसा मुझे बनना है? वैसे तो देखा जाए तो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं खुद की फेवरेट हूँ, पर नीरज चोपड़ा भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वो काफी डेडिकेटेड है चीजों को लेके, बहुत डिसिप्लिन है उनके अंदर। तो मतलब वो है। ओके ओके। उसके अलावा अगर एक एक वर्ड में आपको अपना ट्रेनिंग रूटीन डिस्क्राइब करना हो, मेहनत के हिसाब से जो भी आप रहता है, तो वो क्या होगा एक शब्द में अगर उसको बयां करना है तो? मेहनत, पूरा मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। ओके ओके यस। ओके। अम, इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, कौन सा ज्यादा पसंदीदा क्रिकेटर है आपके लिए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। विराट कोहली भी बहुत अच्छे हैं। पर अच्छा। मतलब ओके। जैसे रोहित शर्मा फिटनेस के हिसाब से जो गेम खेलते हैं ना अपना, मतलब ऐसी हाँ। बॉडी में इतना तगड़ा गेम तो समझ गए, हम समझ गए। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कौन सी आप चलाते हैं अपने फोन में? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रील्स पे रील्स। हाँ। ओके। सबसे ज्यादा हार्ड क्या लगता है, मेंटल ट्रेनिंग जो रहती है या फिर फिजिकल ट्रेनिंग? मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना या फिर फिजिकली? मेंटल मेंटल मेंटल। मेंटल मेंटल ट्रेनिंग। ओके। चलिए, आखिर में जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहें सभी उन युवा लड़कियों को जो कि आगे चल के सिमरन शर्मा बनना चाहती हैं, क्या एडवाइस देंगी आप? मैं सबसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रखो, और टाइम के हिसाब से चलते रहो। कोई भी एकदम से 1 से 10 सीढ़ी पे नहीं पहुंचता, 1 2 3 4 करके ही उसको चढ़ना पड़ेगा। आप प्रोसेस फॉलो करो, आप प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो। और जिस चीज में आपके, जो बच्चे का आपका सपना है, आप उसके पीछे बैकबोन बन के खड़े रहो। मेरे हिसाब से कभी ना कभी आपको अपना बच्चों का साथ देने के लिए थोड़ा समाज से लड़ना पड़ेगा, और अभी समाज बदल रहा है और धीरे धीरे और बदलेगा।
तो आप समाज की फ़िक्र ना करके अगर आपके बच्चे में वो कैपेबल है, तो आप उसका बिल्कुल दिल से साथ दो और मुझे लगता है कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आएँगे, ख़ासकर लड़कियों के लिए। बिल्कुल, आप कभी भी उसको ये समझ के लड़की का मतलब ये नहीं है कि वो बेचारी है या कमज़ोर है। लड़की का मतलब ताकत भी होता है। आप बहुत सारे एक्सप्लेन हैं हमारे इंडिया में, लड़कियों बिल्कुल, लड़कियों के लिए आप मेडल देखो, आप किसी भी फ़ील्ड में देख लो, लड़की आउटस्टैंडिंग है। तो वो बात आपकी बेटी के अंदर भी है, तो प्लीज़ बिल्कुल। सपोर्ट करो। बिल्कुल, सोच बदलो देश बदलेगा जो हम सुनते आए हैं। यस, इस पे ज़रूर अमल करते हैं माँ-बाप और पूरी फैमिली तो आई थिंक ऐसे और हज़ारों लाखों सिमरन शर्मा जो है हम हमारे देश में देखेंगे जो कि देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सिमरन मटफ के साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आगे चल के देखते हैं आप ज़रूर और मेडल्स लेके आएँ और आपके साथ इंटरव्यू हम लगातार करते रहें। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सर, थैंक यू।